एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान आपको प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में आपका ब्रेन वॉश करेगा, आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, आपके विचारों की शुद्धि होगा और आपके अंदर ये दृढ़ रूप से विश्वास जमा देगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अकर्ता हूँ और मुझे मुक्त होना है। अपने आप को सुधारने के लिए अपना जो है वो व्यवहारिक जितना भी हमारा व्यवहार है उसको सुधारने के लिए, हमारे निश्चय को सुधारने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम लिया गया है और इसमें हम सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, राइट विजन, राइट थिंकिंग की बात करते हैं, जो साइंस ऑफ सोल की बात करते हैं। हमारे केंद्र के अंदर सोल है। प्रतिदिन नए नए विषय के रूप में हम आपसे सत्संग करते हैं, जो कि हर विषय जो है आत्मा को केंद्र में रख करके बोला जाता है, बताया जाता है। तो आज का हमारा विषय है ज्ञान योग। भाइयों, बहुत ही सुंदर विषय है और जहाँ ज्ञान की बात आती है, ज्ञान के बिना हमारा जीवन एक कदम भी नहीं चल सकता है। देखिए, आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं, एक्सीडेंट कर देंगे। जो ड्राइवर ट्रेन चलाता है, वो ट्रेन चलाने का उसको ज्ञान नहीं, तो क्या आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और फ्लाइट चलाने वाला व्यक्ति है, उसको चलाने का ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है,
तो वो क्या करेगा? देश को चलाने वाले नेता, उनको देश चलाने का ज्ञान नहीं कि पब्लिक के साथ कैसे सेंसिटिव होना चाहिए, तो देश कैसे चलेगा? आप परिवार के मुखिया है, परिवार को जो है समभाव से सबके साथ में एक सा व्यवहार करके चलाने का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप परिवार को कैसे चला पाएंगे? यानी ज्ञान हमारे हर चीज़ में ज़रूरी है। हम सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, 24 आवर्स का हमारा डे का हम लेखा जोखा करें तो हर काम में ज्ञान चाहिए। गृहिणी की भोजन बनाती है, उसके अंदर ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, घी की जगह पानी डाल देगी, और दूसरा क्या है, मिर्ची की जगह नमक 2 बार डाल देगी। और जो है वो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, अगर उन्होंने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, उल्टा पढ़ लिया, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ी ज़रूरी है। मैं उस ज्ञान की बात करता हूँ, आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। हमारा विषय है आत्मविज्ञान, आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है। और आत्मा के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव है। इस जीव का, आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग का मतलब क्या है? ज्ञान और दर्शन। 2 चीज़ें क्यों बताई गई? वैसे तो ये दोनों जाकर के एक ही मिल जाते हैं। ज्ञान दर्शन का मतलब पहले जैसे कोई वस्तु को देखना, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा चित्र इस तरीके का है, और फिर उसके देखने के बाद के अंदर उसकी डिटेलिंग करना, ये कौन है, कैसा व्यक्ति है, उसका पूरा क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या आकार है, क्या रंग है, क्या रूप है, ये सारा जो ज्ञान है, ये दोनों एक ही है। लेकिन 2 शब्द क्यों कहे गए हैं ज्ञान दर्शन को? क्योंकि उत्पाद वे द्रव्याकम सत, किसी वस्तु का अस्तित्व जो है, उत्पाद और व्यय, ये पर्याय बदले बिना वो वस्तु द्रव्य नहीं है। मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी एक बहन का बैंगल्स पहनी हुई है, उसके मन में आया कि सोने की बैंगल्स को मैं नेकलेस बना लूँ, तो वो सोनी के पास जाकर के उस बैंगल को तुड़वाती है। तो जो ही बैंगल तोड़ी गई, तो ही वह उसका व्यय हुआ, उसका विनाश हुआ, उसका नाश हुआ। और उसके बाद के अंदर जब जो नेकलेस तैयार हुआ, तो वह उसका उत्पाद हुआ, वो नेकलेस उत्पन्न हुआ। लेकिन दोनों ही स्थिति में, चाहे बैंगल हो चाहे नेकलेस हो, उसका स्वरूप सोना ही है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति का द्रव्य, यानी उसके स्वरूप के पता करने के लिए उसके मोड्स बदलने जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि ये संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रही है, ये संसार का नियम है। जो संचरण करता है वह संसार होता है, हर क्षण बदलता रहता है। बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में जो है वो बड़ा होता है, युवा किशोर होता है, उसके युवा होता है, उसके बाद में किशोर होता है, फिर युवक बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, और फिर जो उसके बाद के अंदर बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, ये संसार का नियम है। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वह भी वही एक आत्मा है, युवक बना तो भी वही है, वृद्ध बना तो भी वही है, और किशोर बना तो वही है। उसकी स्टेजेस चेंज हुई, उसकी अवस्था चेंज हुई है, लेकिन द्रव्य जो है वही है, वही उसका अस्तित्व है। इसलिए अस्तित्व को कायम रखने के लिए उत्पाद व्यय होना जरूरी है। ये संसार का नियम है, ये हमारा सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है। इसलिए आत्मा के अंदर भी उत्पाद होता है, व्यय होता है। कभी हमारी आत्मा जो है ज्ञान में चली जाती है, कभी दर्शन में चली जाती है, फिर दर्शन से ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान से दर्शन हुआ, और इसका जो पर्याय बदलता रहता है। इसीलिए उपयोग लक्षणों जीव, ज्ञान और दर्शन को आत्मा कहते हैं, और वास्तव में ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जिसको आत्मा कुछ भी नहीं है, ये प्योर जो इसके पास में एब्सोल्यूट नॉलेज है। और जब ये आत्मा को एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाता है, जिसका नाम केवल ज्ञान है, उसके राग द्वेष पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, और उसके अंदर जो अशुद्धि है, जो कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, वो एकदम वाश हो जाती है। और फिर ऐसी अवस्था में उसका आयुष्य जब तक खड़ा रहता है, उसके शुभ कर्म रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में अशुभ कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि उसका आयुष्य खड़ा है, तो आयुष्य खड़ा है, नहीं मतलब शरीर रहेगा, तो शरीर रहेगा तो उसके सारे जो छोटे मोटे जो भी कर्म बाकी हैं, जो भोगने बाकी हैं, वो जैसे आयुष्य भी ये कर्म है,
ये भी भोगना है, पर वो शुभ अवस्था में रहेगा, वो एक मामूली सी बात है। तो केवल ज्ञान होने के बाद में वो परमात्मा बन जाता है। ज्ञान की बात आ गई यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान ही प्रमुख है। 5 तरह के ज्ञान हमारे आगमों में बताए गए हैं: मति, शुद्ध, अवधि, मन, प्रिय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान का अर्थ होता है हम दिमाग से जो सोचते हैं, इंद्रियों से जो हम काम करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, साइंस करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, हमारी डे टू डे सारी एक्टिविटीज होती है। मति का मतलब बुद्धि, वो बुद्धि के ज्ञान से होती है, मति ज्ञान कहलाता है। और दूसरा होता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या होता है कि किसी महापुरुष ने जो है अच्छे अपने धार्मिक ग्रंथों से कोई भी चीज़ पढ़ी, और पढ़ करके जब वो सत्संग करता है, अनुभव की बात दूसरों को, लोगों को बताता है, श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान लोगों को दिया जाता है, इसीलिए श्रुत ज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग है। मति ज्ञान तो हमारा खुद का होता है, वो तो हमारा स्वार्थ है। हम सोचते हैं, विचारते हैं, इंद्रियों से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, ये सारा मति ज्ञान है। उससे दूसरे को क्या लाभ? अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तो आपको क्या लाभ है? मेरे पास जो अनुभव है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने धार्मिक ग्रंथों से और अनुभव किया है, वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये श्रुत ज्ञान है। जितने भी महापुरुष होते हैं वो उपदेश के माध्यम से श्रुत ज्ञान देते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से देते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं उसके माध्यम से देते हैं। तो ये सारे श्रुत के जो है प्रकार है। तो इन श्रुत ज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग गिना गया है। सबसे बड़ा जो एक्टिव ज्ञान है, सबसे बड़ा जो जन कल्याण का ज्ञान है, लोकोपकार का ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है, मति शुद्ध। और तीसरा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे को तो इंद्रियों की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, पुस्तक की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अवधि ज्ञान के अंदर हमारी आत्मा का प्योर, बिना किसी भी साधन से वो आत्मा एक जगह से बैठी बैठी जितना दूर का उसका अवधि ज्ञान होता है, मान लीजिए या अमेरिका का है या पूरे पृथ्वी का है, पूरे पृथ्वी के अंदर साक्षात देखता है अमेरिका को, बिना किसी भी वो टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है स्वयं बैठा बैठा वो अमेरिका को देखता है। और अमेरिका के किस मकान के अंदर है उस मकान को, यानी वो जो है वो अपने जड़ की और चेतन के हर पुद्गलों को जो है वो देखता है। विचार नहीं, विचारों को वो नहीं देख सकता है, विचारों के लिए अगला ज्ञान आएगा। लेकिन जितने भी जड़ पुद्गल पदार्थ है वहाँ का, जैसे अमेरिका का रेलवे स्टेशन है, अमेरिका की नदियाँ हैं, वो इंग्लैंड है, जो भी है, जहाँ पे भी ध्यान करता है, और जिस लिमिट तक का अवधि ज्ञान की लिमिट होती है, 1000 योजन, 2000, 5000 किलोमीटर, 10,000, वो आत्मा की शुद्धता से होते हैं, आत्मा के अनुभव से होते हैं। मति शुद्ध अवधि और मन परव ज्ञान। मनोपरव ज्ञान ऐसा होता है, इसमें कोई साधनों की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं वो लेबोरेटरी बनाते हैं, वो बाहर की लेबोरेटरी होती है, उसमें केमिकल्स डालते हैं और उसके अंदर ठोस पदार्थ डालते हैं। ठोस को द्रव से मिलाया जाता है, द्रव को गैस से मिलाया जाता है। ठोस द्रव गैस के माध्यम से वो कुछ सर्टन फार्मूलों के माध्यम से वो डिराइव करते हैं कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, और उसी से ये सारे बिजली के और सारे हमारे जितने भी बल्ब के और जो है हमारे जो पहिया है उसके हैं, भाप के जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब जो है बाहर की लेबोरेटरी में हुआ है। क्योंकि बाहर की जो लेबोरेटरी, जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो जड़ पदार्थ पर करते हैं, वो पुद्गल पर काम करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सत्य की प्राप्ति करना। आइंस्टीन ने जो बिजली का आविष्कार किया, हमारे सामने कितना बड़ा सत्य खुलासा किया। आज बिजली है हमारे जीवन का बहुत आवश्यक अंग हो गया, बल्ब बहुत आवश्यक अंग हो गया। और मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया, उसके बाद में टीवी आया, जो हमारे पहले जो है राइट्स बंधु ने जो है हमारी इसका आविष्कार किया, जो हवाई जहाज़ का, तो आज कितना उपयोगी बन गया है। ये सब जड़ पदार्थों का आविष्कार है, ये भी इनका सत्य की खोज करना इसका अर्थ होता है, और ये ज्ञान से होता है, बिना ज्ञान के नहीं होता है। लेकिन अब मैं दूसरी वो लेबोरेटरी उन्होंने बाहर की लेबोरेटरी बनाती थी, अब मैं जो अवधि ज्ञान की बात की, मैंने मनोप्रयोग की ज्ञान की बात की है, तो ये दोनों तरह के लिए लेबोरेटरी भीतर की होती है।
जो साधना करने वाले होते हैं वो आत्मा को प्योर करते हैं। आत्मा के ऊपर जो जड़ की अशुद्धि है, जो कार्बन शरीर की अशुद्धि है, जो राग द्वेष की अशुद्धि है, क्रोध मान माया की अशुद्धि है, अहंकार की अशुद्धि है, उसको दूर करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। उसकी ज्यों ज्यों सफाई होती है, शुद्धता होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप से उनको धोया जाता है और प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो शुद्धि हो जाती है। उसके ऊपर बीते जो भी दोष होते हैं, कर्म होते हैं, साफ हो जाते हैं। उस शुद्धि से, आत्मा की प्योरिटी से जो अवधि ज्ञान होता है, मनोपर्यव ज्ञानी जो होता है, वो किसी भी प्राणी, चाहे जो है वो गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों की वो स्टडी कर लेता है। विचार भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं की स्टडी करने वाला, उनका ज्ञान करने वाला मनोपर्यव ज्ञानी है कि इसके भीतर क्या चल रहा है। देखिए, ज्ञान है, मैं ज्ञान की पराकाष्ठा तक जा रहा हूँ, धीरे धीरे कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण। और ये सारी बात मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, आत्मा को केंद्र में रख के कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्रारंभ के अंदर बताया कि हमारा आत्मविज्ञान जो है आत्मा से प्रारंभ होता है और आत्मा पर जाकर के एंड होगा। और एंड कब होगा? अनुभव। धीरे 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 हम बात करते, चीत करके, सत्संग करते हुए हम अनुभव बढ़ाते जाएंगे। सम्यक दर्शन होते ही, हमको ज्ञान प्राप्त होते ही जो है एक प्रकाश हुआ, और प्रकाश होने के बाद के अंदर हम जो आत्मार्थी बन गए, हम आत्मज्ञानी बन गए, हमारे भेद विज्ञान हो गया, शरीर अलग है और ये हमारी आत्मा अलग है। ये ज्ञान होने के बाद में क्या हुआ? 100% हमारे को प्रतीति हो गई। अब हम आधी रात में भी कोई हमको पूछे, ज्ञानी पुरुष को, कि भाई क्या तुम आत्मा हो? वो कहेगा 100% मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर करने वाला है, भोगने वाला है, ये व्यवहार पक्ष है, निश्चय पक्ष आत्मा का है। ये ठोस ज्ञान हो जाता है। तो मैं मनोपर्यव ज्ञान की बात कर रहा था, अब मैं सुपर मोस्ट ज्ञान है, केवल ज्ञान की बात करता हूँ। वो केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो आत्मा एब्सोल्यूट प्योर हो जाती है। आत्मा ऊपर जितनी कर्म रज है, आत्मा पर जितनी अशुद्धि है, एकदम कंप्लीट शुद्ध हो जाती है। जैसे कि सोना होता है, अगर उसके ऊपर कोई मिट्टी आ गई और मिट्टी की अशुद्धि आ गई, और जैसे सूर्य है, सूर्य के ऊपर जो बादल आ गए तो दिखना बंद हो जाता, अंधेरा टाइप हो जाता है। उसे 24 कैरेट्स होने पे मिट्टी आ जाने की वजह से वो 24 कैरेट का होता नहीं, लेकिन उसको धो करके साफ करते हैं तो 24 कैरेट का सोना दिखाई देता है। बादल होते हैं, जो बादल जब छट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को मिलता है। उसी तरीके से हमारी आत्मा सूर्य है। वो ज्ञान केवल ज्ञान होता है जब पूर्ण रूप के अंदर सूर्य जो है, दोपहर का सूर्य है, एकदम प्रकाशित हो जाता है, कहीं अंधेरा नहीं होता है। उसी तरीके से ये आलोक जिस आत्मा के अंदर फूटता है वो केवल ज्ञानी बन जाता है, वो ईश्वर बन जाता है, वो भगवान बन जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। हमारे आत्मज्ञान का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, हम मुक्ति की प्राप्ति करें, उसी लिए चिंतन करते हैं। प्रतिक्षण जो है हम धीरे 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 अनुभव को आगे बढ़ाते हैं, और यही हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा लक्ष्य है आत्मज्ञान का, कि किस तरीके से इसकी हम शुद्धि करें, किस तरीके से अपने अस्तित्व की पहचान करें, और क्या हमारे में अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या है क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। उन सभी का हम विवेक करते हैं, और विवेक जो मिलता है हमको आत्मज्ञान से मिलता है। तो हम ज्ञान योग की बात कर रहे थे, तो अब हम थोड़ा जो है गीता की तरफ चलते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने जो है वो 13 से 18 जो अध्याय है वो ज्ञान योग के मिले। उन्होंने जब जो है वो अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो अर्जुन को उन्होंने प्रारंभ से ही ज्ञान दे दिया, भेद विज्ञान करा दिया कि जो लड़ने वाला है वो अर्जुन है, लेकिन उसके जो भीतर बैठा है वो शुद्ध आत्मा परमात्मा है। वो तो अर्जुन जो लड़ रहा है उसको जानने वाला, देखने वाला है। इसी कारण अर्जुन को उसी जन्म में मोक्ष हुआ, उसके कोई कर्मों का बंधन नहीं हुआ, क्योंकि राग द्वेष नहीं रहा। लड़ने वाला अलग था, देखने वाला अलग था, और ये बताया गया ये तुम्हारे पे थोपा गया है, तुमने इन्वाइट नहीं किया इसको, इसी कारण से उसको नहीं हुआ। तो हम उस ज्ञान योग की बात करते हैं।
भगवान कृष्ण ने जो है ज्ञान योग के अंदर क्या ज्ञान दिया अर्जुन को? ज्ञान ये दिया कि जिस तरीके से एक जीर्ण शीर्ण कपड़ा हो जाता है, पूरी तरह से फट जाता है, तो वो व्यक्ति जो है उस कपड़े को फेंक देता है। उसी तरीके से जिस शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, वो शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यानी उसके आयुष्य का जब एंड आ जाता है और उसके शरीर में कोई क्षमता नहीं होती है, तब वो आत्मा उस जीर्ण शीर्ण शरीर को, जैसे जीर्ण शीर्ण कपड़े को छोड़ा जाता है, उस जीर्ण शीर्ण का आयुष्य की संपन्नता होने पर उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है। और जब जाती है उसके साथ के अंदर कार्बन शरीर तो हर हालत में रहेगा, क्यों? ये है तो शरीर है, ये नहीं है तो आत्मा मुक्त है, अशरीरी हो जाती है। और इन दोनों को धक्का देने वाला होता है वो तेजस शरीर होता है। ये दुनिया है परस्पर गुरु जीवा नाम। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये सापेक्ष दुनिया है। कोई एक व्यक्ति कहे कि मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, न वो रोटी खा सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके समाज के हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता रहेगी। जिसको कपड़ा पहनना है उसको कपास कहाँ से आता है, कपास को कौन धुनता है, कपास धुन करके जो उसका जो है वो धागा बनाया जाता है, धागा फैक्ट्रियों में जाता है, फैक्ट्री में जाके ताना बाना बुना जाता है, जब जा करके हमारे पास कपड़ा आता है। और हम कहते हैं कि हमको किसी गर्ज नहीं, तो कैसे कपड़ा आएगा? नहीं आएगा, सापेक्ष रहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो भगवान ने उनको, कृष्ण ने जो है अर्जुन को बताया कि ये पूरा जीवन सापेक्ष है, और उस सापेक्ष जीवन को जीने के लिए हमें व्यवहार शुद्धि और निश्चय शुद्धि दोनों करना, उन्होंने दोनों ही जरूरी बताया। और आत्मा उसको जो छोड़ करके तेजस शरीर उसका सहयोग करता है, उसको धक्का देता है कार्बन शरीर, और आत्मा को और तेजस शरीर उसको धक्का दे करके दूसरे जन्म में लेता है। और फिर जैसा उसने जो अपना बीज बोया होता है उसके अनुसार कर्म फल कर्म परिणाम बनते हैं। कर्म सिद्धांत लागू होता है जो कि वास्तव में ईश्वर है, और कर्म सिद्धांत में 1% भी गलती नहीं हो सकती। मनुष्य में गलती हो सकती है, जज में गलती हो सकती है, लेकिन कर्म सिद्धांत प्योर मैथमेटिक्स है। वो तो वही फल देगा जो कि आपने कॉज डाले हैं। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और एज यू सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो हम ज्ञान योग की बात कर रहे थे कि ये ज्ञान योग जो है, जो भगवान ने, कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, वह सुंदर योग है। और ये अपने आप को समझने का, अपने अस्तित्व को जानने का एक बहुत सुंदर प्रकार है, क्योंकि ज्ञान मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है। और ज्ञान योग करने वाले हर चीज को विस्तार से जानते हैं, भगवान के विराट स्वरूप को जानते हैं। और विराट स्वरूप उन्होंने कैसे प्राप्त किया, वो ज्ञान के माध्यम से कहा जाता है। और इसीलिए ज्ञान योग सबसे जो है इम्पॉर्टेंट माना गया है। और ज्ञान को एक दीपक की संज्ञा दी है, जैसे कि शताब्दियों का घना अंधकार हो और उसमें एक छोटा सा दिया जला दीजिए, वो दिया शताब्दियों शताब्दियों के अंधकार को हटा देता है। उसी तरह से ज्ञान एक प्रकाश है। ये ऐसा प्रकाश है कि जिसके भीतर के अंदर एक बार ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो गया, यानी उसको सम्यक दर्शन हो गया, सही ज्ञानी ने अपने अनुभव से उसको ज्ञान दिया, तो जिंदगी भर जलता रहेगा। और जलते जलते जो है वो आत्मा स्व पर प्रकाशक होती है। उसको ज्ञान तो मिला ही है, और दीपक होता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है, औरों को भी प्रकाशित करता है। उसी तरह से आत्मा स्व पर प्रकाशित है, क्योंकि उसमें ज्ञान है। आत्मा का अल्टीमेट लक्षण ज्ञान है, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो वो स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। दूसरों को कैसे प्रकाशित करता है कि जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, मेरे पास जो अनुभव है वो ज्ञान में आपको बांट रहा हूं, इसीलिए ज्ञान दान महादान कहा गया है। दुनिया में बहुत सी तरीके के दान होते हैं। हम भोजन का दान करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है ज्ञान दान। ज्ञान दान के माध्यम से हम व्यक्ति को सम्यक दर्शनी बनाते हैं। उसको, जैसे हमारा आत्मविज्ञान है, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राइट विजन, राइट थिंकिंग, सम्यक दृष्टि
और सम्यक विचार। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके अंदर आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करते हैं कि आप सबसे पहले चिंतन करो कि मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, और हम आपके अंदर पॉसिबिलिटी है वो बताते हैं कि आप अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो, अनंत सुख का भंडार है। आप में जो शक्तियाँ भरी पड़ी है उन शक्तियों को जो है हम उकेरते हैं, उन शक्तियों को बाहर लाते हैं और आपको शक्तिशाली बनाते हैं। हम नया काम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी सोई हुई शक्तियों को, सुषुप्त शक्तियों को जगाते हैं। सुषुप्त शक्तियों को जगाने का नाम ही आत्मविज्ञान है और सही दृष्टि, सही सोच है। तो इसीलिए हम ज्ञान योग के माध्यम से आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं। हमेशा आप ज्ञान के पक्ष में रहो, ज्ञान को हाजिर करो। व्हाट इज रियल और व्हाट इज रिलेटिव तुरंत हाजिर करो। अगर आपके सामने जो है एक सुरा सुंदरी खड़ी हो जावे, जो है वो परी खड़ी हो जावे, तो आपको देखना चाहिए, आपको ये चिंतन करना चाहिए, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो रिलेटिव है, इसके भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है। अगर मनुष्य की चमड़ी को हटा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों, आपका बहुत कृतज्ञता। आप जो है हमारा इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा, आपको सम्यक दर्शन की ओर ले जाएगा, आपकी आत्मशुद्धि की ओर ले जाएगा, आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये प्योर सत्संग है, न किसी की निंदा है, न किसी की प्रशंसा है। अपने स्वरूप को जानने की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है, स्व निरीक्षण की बात है, स्व परीक्षण की बात है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप खूब सुख से निवास करते हुए अपने गंतव्यों को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।